केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के पहले का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई रियायत नहीं दी गई है, जबकि यह कहा गया कि बजट में रक्षा बजट का जो दायरा है उसे 11% के आसपास और बढ़ा दिया गया है। बजट में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। इसके अलावा ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के दायरे को और बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, देश भर में 517 जगहों पर नई उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट बनाने की बातें कही गई है। वंदे भारत योजना के तहत 40,000 से अधिक ट्रेनों के लिए बोगियां बनाने की भी बातें कही गई है। सभी मध्यम वर्गीय लोगों को आवास देने की बातें कही गई हैं। इसके अलावा जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत आशा वर्करों और आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी जोड़ने का जो है सरकार ने लक्ष्य रखा है। इस सोलर रूफटॉप पावर प्लांट के तहत 1 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली देने की भी सिफारिश बजट में की गई है, यानी 300 यूनिट तक जो है प्रत्येक माह बिजली जिनके घर में सोलर रूफटॉप पावर प्लांट लगा है उसे फ्री दी जाएगी। अब हम टैक्स की बात करें तो नए बजट या अंतरिम बजट में 3 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं होगा। 3 से 6 लाख तक की आमदनी वाले लोगों को या नौकरी पेशा लोगों को 5% कर देना होगा। इसके अलावा 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 12% और 12 से 15 लाख रुपए तक 20% तथा 15 लाख से अधिक की राशि पर 30% का कर देना होगा। नए टैक्स स्लैब में 50,000 रुपये तक की जो रियायत है वो 7 लाख तक की आय में देने की यानी टैक्स डिडक्शन के रूप में देने की बातें कही गई हैं। इसके अलावा यह कहा गया है कि जो पुराने जो बकाए हैं या जो भी टैक्स में जिन्होंने भुगतान नहीं किया उन्हें कैसे रियायत दी जाए, इसकी भी घोषणा की गई है। टैक्सेशन के स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि आयात शुल्क में भी किसी तरह की बदलाव सरकार ने नहीं की है। टैक्स एग्जम्पशन के तहत वन पेंशन स्कीम या ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कई तरह के लुभावने वायदे निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government under the leadership of Honorable Prime Minister doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas.